हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं। हम अमाना मॉल में और कर रहे हैं हम बातें आज अपने दोस्तों से जो जहाँ पर मौजूद हैं। करेंगे बहुत सारी गपशप, जानेंगे इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं फ़न से भरपूर कुछ मज़ेदार से सवालात जो हमेशा से हम तैयार करके लेकर आते हैं। वो इसलिए ताकि आपके फ़न को हम और भी डबल कर सकें, मज़ेदार कर सकें। बच्चे भी सामने से गुजर रहे हैं लेकिन क्या करें, बच्चे तो फिर बच्चे हैं। आपको इंतज़ार नहीं कराएंगे और जल्दी से बढ़ेंगे अपने दोस्तों की जानिब, करेंगे अपने फ़न का आगाज़। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, क्या करती हैं आप? एंकरिंग करती हूँ। कहाँ? डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे सिटी 42 में भी कर चुकी हूँ। कितना अर्सा किया? 1 ईयर। थोड़ा क्यों? बस वैसे ही छोड़ दिया था। वैसे ही छोड़ दिया, दिल भर गया? नहीं, दिल नहीं भरा था, मतलब वैसे अपनी निजी मसरूफियात की। मतलब खुशबू उड़ते उड़ते कहीं और पहुँच गई? नहीं, मैं घर पे ही रही थी। अपनी कुछ मसरूफियात थी जिसकी बिना पर मैंने रिज़ाइन दे दिया। डिज़ाइन कर दिया। अच्छा, और क्या ज़िंदगी में क्या हो रहा है फिर डिज़ाइन के बाद? अच्छा, इसके अलावा जो है सोशल मीडिया चैनल्स पे मैं काम कर रही हूँ और साथ साथ सोशल मीडिया पे आवाज़ ही बनी हुई हूँ डिफरेंट जर्नलिस्ट की, और बस टीवी देखती रहती हूँ। और सहाफ़ियों की आवाज़ बनी हुई है। यस, अभी तो खुद अपनी इतनी बड़ी आवाज़ है। जैसे कि आप देख रहे हैं मुल्क में क्या हालात हैं, हमारे जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी जो जिनको नहीं, नाम नहीं लेने हैं, नाम लेने भी नहीं है। हाँ, तो बस हम इसी मतलब पॉलिटिकल इस सिनेरियो में चाह रहे हैं कि लाइक मुल्क के हालात कुछ देखिए, कोई गलत सपोर्ट करेगा किसी को तो फिर उसको पकड़ा तो जाएगा। हाँ, ये टोटली पॉलिटिकल डिबेट है। पॉलिटिकल डिबेट है, आपने शुरू की तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा बीच में कूद जाऊँ। चले हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि ये फिर खींचते खींचते बहुत आगे तक चली जाएगी। पता चलेगा दोनों एंकर्स ही बात कर रही हैं। जिंदगी में और क्या हो रहा है? जिंदगी में इसके अलावा बस काम काम काम, और थोड़ी वॉक चल रही है, टीवी देख लेती हूँ, दैट्स इट। टिकटॉक पे क्या देखती हैं आप? न्यूज़। अच्छा, आपको टिकटॉक के लिए टाइम मिल जाता है? हाँ, थोड़ा बहुत मिल जाता है, सॉन्ग सुन लेती हूँ। और क्या करती हैं? बस यही। गाती भी हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ। चलें गाएं फिर थोड़ा थोड़ा। कौन सा सॉन्ग? कुछ भी गाएं भी है तो आपको पता होगा, मुझे क्या बताओ। अच्छा, सीधा। अच्छा, मैं सॉन्ग देखने सोचूंगी यार। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये पुराने ज़माने का सॉन्ग है। कोई नहीं, सब चलेगा। हाँ जी। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाँ ही मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आपको डेडिकेट किया। वेरी नाइस। मैं जा ही नहीं रही तो आपने मुझे ऐसा क्यों डेडिकेट किया है? मैं तो भी हूँ ही यहाँ पे। चले, अच्छी बात। आई नहीं, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, और बताएं कि लाहौर के अलावा क्या देखा है? लाहौर के अलावा इस्लामाबाद देखा है, मरी देखा है, और डिफरेंट पाकिस्तान के दीगर जो शहर। फूड किसका अच्छा है? लाहौर से बढ़ के अगर खाना कहीं खाया जाए तो कहाँ खाया जाए? फ्रेंकली स्पीकिंग लाहौर ही बेस्ट है। मुझे लाहौर के ही खाने पसंद है, चाहे वो फास्ट फूड हो या देसी फूड हो। इसका मतलब ये है कि आपने लाहौर से बाहर का खाना इतना ट्राई नहीं किया? ट्राई किया है, लेकिन ज़्यादातर लाहौर का ही खाया और लाहौर का ही ज़्यादा पसंद है। लाहौर के खाबे, लाहौर के खाने। यस। कोई सी मशहूर 5 डिशेस के नाम बताएं जो लाहौर में सबसे ज़्यादा मशहूर है, लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं, शौक से खाते हैं? नाश्ते में या वैसे? ऑल टुगेदर। अच्छा, ज़्यादातर जो है वो लोग चिकन कबाब वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, निहारी नाश्ते में अगर देखी जाए नान चने बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, और मुर्ग कढ़ाई बहुत ज़्यादा खाई जाती है। देसी खाने बहुत ज़्यादा लाहौरी है जो एंजॉय करते हैं। देसी खाने बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, देसी खाने हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नहीं? यार देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर तो आप इसको बैलेंस रखोगे तो ये बिल्कुल आपको नुकसान नहीं देंगे, लेकिन अगर आप बैलेंस में खाओगे तो आप एंजॉय भी करोगे इसका टेस्ट और लाइफ भी एंजॉय करोगे। ये भी है कि जो भी चीज़ खाएं वो एतदाल में खाएं। एतदाल से बढ़ के अगर खाएंगे तो ज़ाहिर है वो फिर आपको नुकसान ही देगी। अच्छा, हम सवाल पूछेंगे आपसे क्योंकि एक नॉर्म है हमारी, हम और आपकी, कि हम अपने हर दोस्त से एक सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि उसको जवाब आता है या नहीं है। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो होती ब्लू है पर उसको तोड़ो तो ग्रीन हो जाती है? होती ब्लू है, तोड़ो तो ग्रीन हो जाती है।
ये मतलब थोड़ा हिंट दे दे, खाने की चीज़ है? खाने की नहीं है, मतलब हाँ लोग कहते हैं कि उसने मेरा ये खा लिया, खा भी सकते हैं। उसने मेरा ये खा लिया। नीले रंग की चीज़ें बीच में सबस निकलती है। अब मीठी तो होती है, नमकीन है। तोड़ो तो बीच में नहीं बोला मैंने, बोला है तोड़ो तो सब्ज रंग की निकलती है। अच्छा अच्छा, यानी कि आर्टिफिशियल चीज़ है कोई? आर्टिफिशियल है, डेकोरेशन पीस है? डिपेंड करता है, आप सजा लें। यार मतलब और कोई हिंट दे। सवाल बदल दें? चलिए सवाल बदलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं आपको जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी अपना सर झुका देता है? बीवी। नहीं, नेवर। और है बीवी नहीं, बीवी तो दरवाजा। कहने की बात होती है, कोई नहीं सर झुकाता। छोटा दरवाजा। छोटा दरवाजा नहीं, अब झुक के ज्यादा पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि बादशाह झुक के वहाँ से गुजरता है या नहीं। मे बी बादशाह वहाँ से ना गुजरे। सजदा। नहीं, वो कौन सी चीज़ है, कौन सा शख्स है? मतलब हम चीज़ की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक शख्स के बारे में बात कर रहे। एक शख्स ऐसा है, शख्स ऐसे जिसके सामने ये सर झुकाना अच्छा भी सर पड़ता झुका। है। मौलवी जब निकाह पड़ा था। नो, क्योंकि हर कोई मुसलमान नहीं है। डू यू क्विट? हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हम आपको ज़रूर देंगे। ब्लैक रोज की जानिब से आपको याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिदा मुबारक है। साजिदा मुबारक। साजिदा साहिबा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सादिकाबाद से। सादिकाबाद से। सादिकाबाद के बारे में बताइए, कैसा शहर है, कैसी जगह है? बहुत अच्छा शहर है, वहाँ पे कारोबार के हिसाब से बहुत अच्छा शहर है। वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, वहाँ दिल भी बड़ा लगता है। सादिकाबाद की जो गलियाँ हैं, सड़कें वो बहुत अच्छी हैं, और शॉप वगैरह बहुत अच्छी हैं। हर चीज़ वहाँ से अच्छी से तरीके से मिल जाती है। आपने क्यों छोड़ा, लाहौर क्यों आए? नहीं, मैं तो यहाँ घूमने के लिए आई हूँ। घूमने के लिए आई हैं? जी, यहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरे साथ मेरी बेटी है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। मैं इनको मिलने के लिए, मुझे घुमाने के लिए लेके आए। आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? ये इधर वापडा। और आप यहाँ पर बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाने आई हैं? जी। वापस चली जाएंगी तो वहाँ कौन होता है आपके पास? वहाँ भी मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। वहाँ भी दिल लगा रहा था, यहाँ भी दिल लगा रहा वहाँ भी बहुत दिल लगता है। इधर भी मेरे बच्चे, इधर भी मेरा दिल लगता है। वहाँ मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनके साथ मेरा बहुत मज़ा है। था। अभी आज मॉल में क्या किया, क्या करने क्या आए थे? हम यहाँ ना शॉपिंग के लिए थे, अभी तक पसंद को नहीं है। एक जूता पसंद किया और हमने किसके लिए लिया आप? मैंने खुद के लिए लिया है। अच्छा है, मॉल बहुत अच्छा है। साथ हो तो औरतों को और कपड़े वगैरह भी लिया आपने? अभी वो हमने खरीदारी करनी है। अभी खरीदारी करनी है। आप आ जाए ज़रा, आपको बड़ा शौक हो रहा है बोलने का, तो आपको ज़रा सही तरह बुलवाते हैं। इधर आ जाए ज़रा। मैंने कहा शायद आप अपनी टर्न का इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपसे ना सब्र नहीं हो रहा था। क्या नाम है? अरे हम नाम है, मुझे पता नहीं था ये। अच्छा, क्या करते हैं आप, क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ अभी राइट नाउ। अच्छा, कहते हैं कि जब सवाल कोई करे तो टू द पॉइंट जवाब देते हैं। हाँ, आइंदा ये बात दिमाग में रखिएगा। अब बताइए कि क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं CS कर रहा हूँ राइट नाउ। CS कर रहे हैं। क्या इरादा है मुस्तकबिल में, करना क्या है? मुस्तकबिल में मुझे प्रोग्रामर बनना है इंशाल्लाह। मैं SEO करता हूँ राइट नाउ। प्रोग्रामर बनना है, अपना काम करेंगे या किसी कंपनी के लिए सर्व करेंगे? स्टिल आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। अभी भी काम कर रहे हैं? जी जी, मेरी सिस्टर की ही है, हम दोनों ही चलाते हैं राइट नाउ, बल्कि वो चलाती हैं। मैं किस किस्म की प्रोग्रामिंग है, ज़रा बताइए। प्रोग्रामिंग लाइक फ्लटर, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, किसी पे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। आने वाला दौर किस चीज़ का है? आई थिंक फ्लटर का बहुत ज़्यादा आ रहा है। फ्लटर के बारे में ज़रा दोस्तों को बताएं, आपके जो साथ की जनरेशन है, जेनजीज को बताएं कि अगर वो अपने करियर को चूज़ करें आगे आके तो उन्हें क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए? फ्लटर ही बेहतर है। अगर आप वर्डप्रेस के हैं तो फ्लटर भी आपको आता ही है, बस थोड़ी बहुत अपनी स्किल। जैसे अभी AI आ चुका है, बहुत सारे जैसे आर्टिकल राइटर्स जो हैं उनकी जॉब जा चुकी है, बट उन्हें चाहिए कि वो AI के साथ जाएं। बिकॉज जो मेरी सिस्टर की कंपनी में भी जो AI राइटर्स थे, वो एक कहना चाहिए पर फायर हो चुके हैं। तो वो जैसे वर्डप्रेस के भी आहिस्ता आहिस्ता अगले 5 सालों में कौन कौन से जॉब्स हैं जो रिप्लेस हो जाएंगे और वहाँ पे जो ह्यूमन सर्विसेज हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी? आई थिंक जो बाकी रहेगी वो सिर्फ SEO रहेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। वर्डप्रेस भी चला जाएगा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी चला जाएगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो ऑलमोस्ट जा ही चुकी है, आर्टिकल राइटिंग का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है। यही होगा। सवाल पूछें आपसे, लेकिन उससे पहले गाना सुनाएं।
गाना हुआ आप सुनाएंगी? मम्मा शर्मा रही हैं, अभी भी उम्र से आई हैं। लेकिन नहीं, माशाल्लाह आपकी मम्मा बहुत अच्छी बातें करती है और बातें मैंने इन्हीं से करी थी, लेकिन आप इतने इम्पेशेंट हो रहे थे बोलने के, मैंने कहा चलो इधर आए ज़रा, आप आए ज़रा, आप डिटेल में बात कर रहा था इसलिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर गाना मामा से सुन लेते हैं। आप सुनाइए साजिदा साहिबा का गाना। चले मैं मम्मा की पसंद का गाना गा देता चलिए हूँ। आप मामा की आगे आ जाओ आप। शाबाश, चलो आप गाओ गाना। क्या गाना सुना रहे हो आप मामा की मैं पसंद का? भूल गया अचानक के लिरिक्स। नहीं याद भी आ गई एक मिनट। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वे सोना माही किथे रह गया। माय मॉम इज ऑलवेज गुड। अच्छा आगे भी सुनाए ना, कुछ थोड़ा सा तो आगे बढ़ाएं। आगे मुझे बिल्कुल नहीं आता, बताएं। आगे नहीं आता? आपको तो आता होगा। नहीं, अच्छा चलें छोड़िए, आपसे सवाल करते हैं, देखते हैं कि सवाल का जवाब आप गेस कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, आपके बेटे कर पाते हैं। स्टडीज से नहीं, चुप हो जाओ तुम, स्टडीज वाली बात नहीं हो रही है, ये जनरल नॉलेज की बात हो रही है भाई, रिडल्स भी तो होती है ना, फन है ये। सवाल है हमारा आपसे कि वो कौन सी आवाज़ है जिसे सब सुन सकते हैं लेकिन आप नहीं सुन सकते? खराटे। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर ब्लैक रोज का आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी और हमारे सवाल का सही जवाब दिया था। वैसे आपको ये बात पता कैसे थी, ये बताएं आप ज़रा। मैं थोड़ा बहुत, बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, इनके पास बैठती हूँ ना, मुझे कुछ को भी कुछ समझाते हैं, लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, मुझे कोशिश कर रहे हैं बच्चे पढ़ाने की, उससे मैं थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज आ जाता है। मेरी मम्मा एजुकेटेड नहीं हाँ है जी। बट she is cultured, she is so refined। ज़रूरी तो नहीं होती कि किताबें पढ़ के ही तालीम सीखी जाती है, तालीम आप अपने तजुर्बे से, अपने माहौल से भी सीखते हैं। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। अभी शादी हुई है? मार्च में हुई है। माशाल्लाह। और स्टडी का प्लान है मेरा। आगे भी सिर्फ वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका मतलब ये कि आपके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी माशाल्लाह ओपन माइंडेड और अच्छे इंसान हैं। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है आमाना मॉल में और बात कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद दोस्तों से, कर रहा है बहुत सारा फ़न, और इस फ़न में शामिल करेंगे हम अपने उन दोस्तों को भी जो कैमरे के उस बार बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो देर किस बात की, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सारा। सारा। क्या करती हैं सारा? पढ़ाई। पढ़ाई। आपका क्या नाम है? नूर। नूर और सारा, आप दोनों बहनें? लग रहा है। कौन कौन सी क्लास में? 8। क्लास 8 में है। सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके पास? अभी चूज़ करना है मैंने। अच्छा, कुछ स्कूल्स में क्लास 8 में ही स्टडीज़ शुरू हो जाती हैं कि आपने कंप्यूटर साइंसेस लेना है, आपने बायोलॉजी लेना है, या आपकी जो भी प्रेफरेंस है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? नहीं, अभी नहीं, एंड पे होता है, हमारे 8 के एंड पे होता है। 8th क्लास के आखिर में जाकर होगा सब्जेक्ट्स, तो यानी कि आप चूज़ कर ही लेंगे। क्या सोच के रखा है ज़िंदगी में, क्या करना है? छोड़ दिया है वक्त की लहरों पे कि जहाँ भी बहा कर ले जाए हमें? डिज़ाइनर का सोचा है। डिज़ाइनर? कौन सा डिज़ाइनर? फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर। इंस्पिरेशन कौन है, अच्छा कौन लगता है, किसका काम अच्छा लगता है आपको? अभी तक तो नहीं देखा इतना। किसी का काम भी नहीं देखा? फिर होता क्या है फैशन डिज़ाइनर, किसको बोलते हैं? जो कपड़े डिज़ाइन करते हैं। किसी को देखा भी तो होगा ना, किसी का काम भी तो अच्छा लगा होगा। नहीं, अभी तक नहीं देखा। सही है। अच्छा आप बताएं नूर, आपने क्या करना है ज़िंदगी में? मैंने इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। वैसे मार्क्स की क्या परसेंटेज होती है क्लास में? पढ़ाकू हैं कि नहीं? नॉर्मल ही हूँ। नॉर्मल हो। वैसे इंजीनियर बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत हो जाएगी? ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, ये तो बड़ी आपको जो है कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़ात पे भरोसा करते हुए ये बात कहनी पड़ेगी और आगे पे मेहनत भी करनी पड़ेगी। अच्छा और बताओ, क्या हॉबीज़ क्या हैं आप लोगों की? स्केचिंग करती हैं प्रोफेशनली या बस जो भी ड्राइंग के लेसन में कर लिया सो कर लिया? प्रोफेशनली भी कर घर में भी अपना और कुछ कहीं डिस्प्ले भी कर रही हो? डिस्प्ले तो नहीं करी है। कहीं किसी मैगजीन्स में, कहीं किसी जगह पर, नहीं। किसी रीडर में दिया कभी? नहीं। नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की?
बस घर ही बनाए। अच्छा, आपको ट्राई करनी चाहिए ना कि आप किसी न किसी रीडर में, किसी मैगजीन्स में आप अपने बनाए हुए ड्राइंग्स आप भेजें उन्हें, ताकि वो पब्लिश करें। बच्चे करते हैं वहाँ पे किड्स कॉर्नर में ये चीज़ें सब आती होती हैं। नहीं, आप क्या करती हैं, आप बताएं नूर। मैं वैसे कुछ क्राफ्टिंग कर लेती हूँ, इस तरह की क्राफ्टिंग पेपर से कुछ इस तरह बना लेती हूँ। पे वर्क करती हैं। अच्छा, बताइए कि आप क्या बनाती हैं पेपर क्राफ्टिंग में। कुछ भी कभी ट्राई कर लेती हूँ देख के। कुछ भी देखा और बना लिया। अच्छा, गर्ल्स अक्सर फ्लावर्स बनाती हैं और तरह तरह की डेकोर बनाती हैं, वाजेस में जो भी चीज़ें सजाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, या इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट्स है जो ऑब्जेक्ट्स मैंने देखे कि बॉयज़ ज़्यादा बनाते हैं। इज़ इट ट्रू? लड़कियाँ क्या ज़्यादा बनाती हैं? गर्ल्स भी बना लेती हूँ। लड़कियाँ क्या बनाती हैं? फ्लावर्स टाइप वाली चीज़ें ज़्यादा बनाती हैं। फ्लावर्स ज़्यादा बनाती हैं। कार्ड ज़्यादा बनाती हैं लड़की। कार्ड्स कभी किसी को दिए हैं? मम्मा पापा को बना के देती हूँ, इस तरह कज़न्स को इस तरह बना के देती हूँ। को भी बना के देते। अच्छा, एक टाइम होता था कि जिसमें दोस्त एक दूसरे के लिए बड़े प्यारे प्यारे से कार्ड्स बनाते होते थे, कोई हैप्पी बर्थडे का, कभी किसी और ओकेजन का, कभी ईद का, कभी किसी भी चीज़ का, किसी भी विश का। अब भी बच्चे इस तरह करते हैं, टीचर्स को भी देते हैं कार्ड्स बना के। अब वैसे कम करते हैं, लेकिन बनाते हैं अब भी हैं, लेकिन थोड़ा कम करते हैं। थोड़ा कम करते हैं। ऐसा क्यों है? पता नहीं। पता नहीं। मोबाइल फ़ोन है, मैसेजेस हो जाते हैं, कॉल्स हो जाती हैं, ज़ाहिर है किसी न किसी और वीडियो कॉलिंग से, या आप किसी भी तरीके से विश कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न। अच्छा, मुझे ये बताइए कि और आप लोगों के क्या क्या शौक़ हैं? कुकिंग। खाना वाना खाते हैं? खाना खाते हो आप लोग? गा लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सा गाना सुनाएंगे अब आप दोस्तों को? गाना तो नहीं सुनाऊंगी, शेर सुनाऊंगी। सुनाएं चले। हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है जनाब, वेरी इंप्रेसिव। सवाल आपसे पूछने के लेट्स सी कि आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं आता। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसे हम साबुन से नहीं धो सकते हैं? साबुन से धो नहीं सकते। साबुन से या किसी भी बॉडी वॉश से हम उसको नहीं धो सकते। आइस। डेफिनेटली, जाहिर है वो आंखें हैं। आप अगर अब ये काम करोगे तो फिर देख लोगे फिर होता क्या है। हमारा आपकी जाने से ब्लैक रोज़ का ये एक गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने से बात की, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखन जावेद। सुखन जावेद। अच्छा, सुखन जावेद। इसमें ज़ाहिर जावेद आपके फादर का नाम है? जी जी, फादर। पूरे नाम का भी कोई मतलब इकट्ठा मिलता है या अलग अलग नाम का मतलब नहीं, पूरे नाम का तो कोई इकट्ठा मतलब नहीं निकलता, लेकिन मेरे नाम का मतलब है कि अच्छी बात, अच्छी सुखन। जी, अच्छी गुफ्तगू अच्छी करने वाला या अच्छी गुफ्तगू? सिर्फ अच्छी गुफ्तगू करने वाला। अच्छी गुफ्तगू करने वाला। सुखन भर। सुखन वाला एक बाल के जो शेर में अक्सर वर्ड आता है, तो इसी वजह से मुझे था कि अच्छा सुखन है या सुखन भर। क्या करती हैं आप? जी, मैं मैरिड हूँ, मेरी ऑनर्स ख़त्म हुआ है, अब मेरी शादी हुई है। अभी शादी हुई है? मार्च में हुई है माशाल्लाह। और स्टडी का प्लान है मेरा आगे भी। सिर्फ वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका मतलब ये कि आपके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी माशाल्लाह ओपन माइंडेड और अच्छे इंसान हैं, जो अंडरस्टैंडिंग, जिसको कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड। पहले से कमिट कर लिया था उनके साथ कि नहीं मैंने पढ़ना है? नहीं, उनको पता था कि मैंने आगे पता था कि पढ़ना है, कंटिन्यू करनी है। नाइस। क्या सोच के रखा है ज़िंदगी में, करना क्या है? एम यही है कि अच्छा पढ़ना है, लिख के कोई नाम पेरेंट्स का रोशन करना है। कुछ हस्बैंड का कि वो इतना कर रहे हैं तो इतना करने के मुझे बाहर जाने का बहुत शौक़ है कि मैं बाहर सेटल हो जाऊँ। तो ये सारी जो स्ट्रगल है ये बाहर जाकर सेटल होने के लिए है? जी। पाकिस्तान में कुछ नहीं रह गया? नहीं, पाकिस्तान अपना मुल्क है, पाकिस्तान में भी सब कुछ है। अरे वो तो अब पैदा जो हो गए तो हमने ओन तो करना है इसको, जाहिर है। अच्छा चले, तो पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों नहीं है? ओन आप जब करते हैं तो अच्छा सभी बाहर चले जाएंगे तो इसको कौन बनाएगा, इसको कौन देखेगा? नहीं, पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अगर पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो जाहिर है, जाहिर है। अंडरस्टूड जी, अंडरस्टूड। बात बिल्कुल ठीक है। आप आए, आपसे बात करते हैं, आ जाइए। चलें, क्या नाम है आपका? मेरा इकरा। सीधे होके खड़े हो। क्या करती हैं आप? मैं मैरिड। नहीं, आप करती क्या है? अभी तो कुछ नहीं, हाउस वाइफ ही हूँ। अपने घर में कुछ भी नहीं करती हैं? वैसे कुकिंग वगैरह। वही बताया ना, मैं कुकिंग करती हूँ। कुकिंग में क्या कुकिंग करती हैं? कुकिंग में सब कुछ बना लेते हैं। वाह, वेरी नाइस। किससे सीखा?
घर में खुद ही आ गया सारा। खुद ही आ गया। क्या शौक से बनाती है? नेट से देख के बना ले। नेट से भी देख के बनाती है। इसका मतलब है कि नेट एक ब्लेसिंग है, जो भी सीखना हो वहाँ से सीख लेते हैं। क्या क्या सीखा है इंटरनेट से? मैंने बिरयानी बनाना, कौरमा वगैरह, सोशल मीडिया, सारा कुछ बनाना। और क्या बनाती है? सबसे अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। चले बिरयानी की रेसिपी शेयर करें आप हमारे व्यूअर्स के साथ। पहले प्याज वगैरह कटिंग करके, फिर थोड़ा सा से ब्राउन करके, फिर बाद में चिकन वगैरह डाल के भून के, वो नेशनल मसाले वगैरह सारे कुछ डाल डोल के, फिर वो चावल वगैरह डाल दो और दम सम लगा दे। हाँ, दम वगैरह खा लें। वैसे मेरे हाथ में एक जायका है, जैसे मैं जब भी बनाती हूँ घर वाले बहुत पसंद करते हैं। अच्छी बात है। सवाल आपसे पूछते हैं लेट्स सी कि आपको सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है कि हमारे जिस्म का कौन सा वो हिस्सा है जिसे हम बॉडी वॉश से, साबुन से या किसी भी ऐसी चीज़ से, डिटर्जेंट से हम नहीं धो सकते? बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स। अब आपने इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर दी, इसके आगे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। सर हाँ, ब्लैक रोज़ का ये गिफ्ट हैम्पर हम और आपकी जानिब से आपके लिए हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और करेंगे वहीं से फन को कंटिन्यू जहाँ से हमने इसको डिसकंटिन्यू किया है। हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, तू कल्ला केड़ा बंदा फिरे भाल दी, मेरे नाल गुंडियां दी टीम बल्ली है। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है अमाना मॉल में और यहाँ पर हम कर रहे हैं बहुत सारा फ़न, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं उन दोस्तों से जिस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे वो दोस्त भी इसमें शामिल हैं जो हमेशा कैमरे के उस पार अपने घरों में या किसी भी जगह पर बैठ के हमारे प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, हमारे शो को देख रहे होते हैं। चाहे कि वो जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर है तब देखें, चाहे कि हमारे प्रोग्राम को रिकॉर्डेड देखें, सोशल मीडिया पे देखें, समहाउ आप हमेशा से हमारे साथ हैं। तो देख इस बात की, जल्दी से बढ़ते हैं ना अपने दोस्तों की जानिब और करते हैं फ़न को शुरू। आइए मेरे साथ। क्या नाम है? सना मुख्तार। सनम मुख्तार, क्या करती हैं आप? मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करती हूँ और मेरी जो पोजीशन है वो HR एग्जीक्यूटिव की है। HR एग्जीक्यूटिव की है। कब से सनम? इट्स बिन 2 years, 2 साल हो गया मुझे जॉब। पहले भी कोई वर्क एक्सपीरियंस था या सीधा यहीं पर ही हम कूदे? नहीं, पहले वर्क एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर हाउस में तो ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा कहाँ पर था? टीचिंग में एक्सपीरियंस था मेरा। कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाया? मैंने मतलब मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया? क्या पढ़ाया? मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेती थी, बट साइंस इज़ माई फेवरेट, तो साइंस ज़रा अच्छे से पढ़ा देती थी मैं। वेरी गुड। साइंस अच्छे से पढ़ा। साइंस में कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते थे पढ़ाने, गर्ल्स या बॉयज़ या दोनों? गर्ल्स जो है ना वो तंग नहीं करती पढ़ाई में, उनको ये नहीं कहना पड़ता यार पढ़ लो, बट बॉयज़ जो है उनको बेटा पढ़ लो, बैठ जाओ, पढ़ लो, याद। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बॉयज़ हमेशा फीमेल टीचर से ज़्यादा कन्विंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ मेल टीचर। इज़न्ट इट ट्रू? या इट्स, लेकिन तंग करते भी हैं, तंग भी करते हैं। टीचर प्यारी सी हो, छोटी सी हो, हाँ वो क्यूट सी हो। नहीं माशाल्लाह, मेरे जो है ना वो बॉयज़ को भी मैंने पढ़ाया तो वो भी अच्छे से पढ़ लेते थे मेरे पास ना। सही है। इसका मतलब है क्या बड़ी मेहनती टीचर है? कह सकते हैं। लेकिन टीचिंग के करियर को कंटिन्यू नहीं किया, परस्यू नहीं किया? मुझे ऐसे शौक नहीं। बोरिंग है ना? बोरिंग भी है, बट लाइक एक वो भी है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली में आपका एनर्जीज बहुत इन्वेस्ट होती है ना, मतलब आपका मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होती है, आपकी अपनी हेल्थ भी होती है, इजंट इट? या इट्स ट्रू। टीचिंग हर किसी के बस का रोक तो नहीं, ये थोड़ी है कि बस आपकी भर्ती हुई और आपने शुरू कर दिया। ऐसे ही आपने डिलीवर करना है तो इट्स मीन कि आपको खुद से पहले अपने आप को सीखना पड़ेगा, देन आपको सिखाना है, तो इट्स मीन कि आपकी डबल एनर्जी वेस्ट हो रही है, एक तो खुद सीखने में और दूसरा सिखाने में। राइटली सो, बिल्कुल सही बात की है कि टीचिंग हर किसी के बस का रोग नहीं है कि आपने बस मैट्रिक किया या आपने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स किया या बैचलर्स किया और चलो जी हमने टीचिंग शुरू कर दी, चलो पार्ट टाइम ही कर लिया, ऐसा नहीं होता। सर हम HR में तो अब जो ये काम का एक्सपीरियंस कैसा है सॉफ्टवेयर हाउस में? इट्स वेरी वेरी गुड माशाल्लाह। टाइम ब्रैकेट क्या होता है काम का? इट्स बीन लाइक जो है वो 10 to 6। अप्लाई कैसे किया था? अप्लाई कैसे? जो लड़कियाँ इस टाइम सुन रही हैं ना वो बहुत कीन होकर सुन रही होंगी कि अच्छा यार ये कुछ डिफरेंट हमारे पास इस टाइम इंटरव्यू आया है, यार ये बंदी देखो ये बड़ा डिफरेंट जगह पर काम कर रही है, तो थोड़ा उनके लिए भी एक आइडिया हो जाए
कि अगर किसी सॉफ्टवेयर में अगर अप्लाई करना है और HR में जाना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये था, मेरा एक रेफरेंस था, मेरे जो है वो फ्रेंड ही थे, उन्होंने मुझे रेफ़र किया और देन अगले दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई एंड इट वाज़ वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 2 years नाउ और बहुत इजीली सब कुछ हो गया। इंटरव्यू बहुत जॉब रिक्वायरमेंट क्या था? जॉब रिक्वायरमेंट्स ये थी कि जो एक ट्रेडिशनल HR का रोल होता है ना, लाइक अटेंडेंस मेंटेनेंस, डाटा मेंटेनेंस, अपने टीम को लेके चलना है, टीम की वो जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको देख के चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं एक दिन के कितने आवर्स देने पड़ते हैं? 10 to 6 है, इट्स बीन लाइक 8 hours। 8 वर्किंग आवर्स। और वीकेंड पे क्या सिलसिला है? सैटरडे आपका ऑफ है या जाना पड़ता है? एक्चुअली मैं हॉस्टलाइज हूँ, तो फिर ये होता है कि वीकेंड पे एक वीकेंड घर चले जाते हैं, नेक्स्ट वीकेंड में हम कुछ प्लान कर लेते हैं, हमारी कुछ आउटिंग्स हो जाती हैं, हम डिफरेंट जगह पे लाइक प्लेसेस को करके तो हम अपने आप को थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं। तो वही सॉफ्टवेयर हाउस का ही कोई हॉस्टल है या आप कहीं किसी प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं? नहीं, आई एम लिविंग इन अ प्राइवेट हॉस्टल। ये सब कुछ जॉब के लिए किया? जॉब के लिए नहीं, मैं एक्चुअली MS के लिए आई थी लाहौर, उसके बाद 2 years मैंने MS कंप्लीट किया, देन मेरी जॉब हो गई और इट्स बीन 4 years, 2 साल जॉब करते हुए और 2 साल मैंने सोच के रखा है? हर कोई कहता है हमने तो बाहर चले जाना है, हमने तो बाहर जाके कमाना है। कुछ किसी ने लाहौर में भी रहना है, किसी ने पाकिस्तान में भी रहना है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, लाइक लोग यही सोचेंगे कि बाहर। आपने भी सोच लिया कि मैंने भी जाना है? नहीं, लेकिन मुझे ना इंशाल्लाह सून इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मैरी, सो बाहर तो नहीं जाना, इधर ही रहूँगी। लेकिन एक ज़िंदगी की सेटलमेंट का प्लान कर लिया है? हाँ इंशाल्लाह। अब बस ये कि अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गाना सनम, कोई गाना सुना। गाना आजकल बड़ा वो पठान लाइक मूवी है, उसका ही सुना दे। सुना देती हूँ। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। पता नहीं, आगे भूल गई मैं। आगे भूल गए। चलें कोई बात नहीं। एक सवाल आपसे पूछेंगे, ऐसी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं आता है, तो आपसे सवाल हमारा है कि वो कौन सी चीज़ है जो होती तो ब्लू है पर टूटने के बाद ग्रीन कलर की हो जाती है? होती तो ब्लू है लेकिन टूटने के बाद ग्रीन कलर की हो जाती है। कुछ लाइट का होगा, लाइट समथिंग कोई चीज़ होगी। हाँ, लाइट तो वो है। चलो पहला गेस बिल्कुल ठीक है। वेरी लाइट, मेड ऑफ पेपर, अनदर हिंट। मेड ऑफ पेपर। हाँ भाई, इजी कर रही हूँ ना मैं तुम्हारे लिए कि तुम्हें जल्दी से जवाब आ जाए। 2 हिंट बिल्कुल ठीक है। पेपर है और हल्का। ज़ाहिर है पेपर हल्का होता है। हाँ, पेपर हल्का होता है और वो टूटेगा तो लाइक ग्रीन कलर का, बट लाइक लाइट है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मुझे याद आ रहा कि क्या चीज़ एग्जैक्ट मुझे नहीं याद। यू क्विट? क्विट पक्की बात है यार। सवाल बदल दो। सवाल चेंज कर लें, चलो कुछ और सवाल बदल देते हैं। वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी अपना सर झुका देता है? वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी अपना सर झुका देता है? पेरेंट्स में से कोई होगा? वैसे अगर इतनी ओबीडियंट हर औलाद हो तो क्या ही बात है। एक गिफ्ट टाइम पर आपको देंगे हम और आपकी जानिब से। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि ब्लैक रोज़ आपने हमसे बात करने के बाद दिया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? फारूक। क्या करते हैं आप फारूक? स्टडी करता हूँ। आप स्टडी कर रहे हैं? कौन सी क्लास में आप? 8 क्लास 8 में हैं। गुड। और लाहौर से ही ताल्लुक़ है आपका? जी। हॉल में क्या करने आए थे? वो ऐसे ही देखने आए थे निज़ाम। क्या देखा है फिर? कुछ नहीं, वैसे ही हम। पहले भी आए हो कभी मॉल में? जी। क्या करने आए? वैसे ये साथ ही घर है हमारा। साथ ही घर है। आपका क्या नाम? उमर। क्या करते हैं आप? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में क्या सब्जेक्ट है उमर? ICS फिजिक्स। मुश्किल है? फिजिक्स तो पहले से ही रखा होगा ना, मैट्रिक में भी था? इजी है, ज़रा डिफिकल्ट। मुश्किल है जी। बच्चे तो कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस बहुत इजी है। वो फर्स्ट ईयर की इजी थी, सेकंड ईयर में थोड़ी सी ज़रा वो प्रोग्राम ज़्यादा ना बनाने पड़ते हैं, इसलिए ज़रा। तो कोई एकेडमी भी ज्वाइन किया है या बस कॉलेज लगाया हुआ है? लगाया हुआ है। कितना टाइम देते हैं अपनी स्टडीज़ को? तकरीबन 2 से 2.5 घंटा। क्या सोच के रखा है ज़िंदगी में क्या करना है? नहीं, पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता, इसलिए ज़रा कभी नहीं बेस बनी। गुड है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, क्या सोच के रखा है कि मैं आगे क्या बनूंगा, क्या करूँगा? इंशाल्लाह BA करके
पापा के वो ताल्लुक वाले हैं कोई, उन्होंने कहा BA करवा दें फिर इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब। पापा के ताल्लुक वाले हैं फिर कह रहे BA करा दें फिर आप आगे गवर्नमेंट जॉब है। चलें, ये भी अच्छा है। चलें, कोई गाना सुनाए। गाना सुनाओ ना यार। आप दोनों सुनाएं। अच्छा से कोई चलें कोई मसला है। फिर क्या हुआ? आप भूल जाएं कि कोई आपको देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा आपको। चलें, गाना सुनाएं। ओ पापियां दे लैना ड्रीम बल्लीए, खांदे उठ तड़के ने फीम बल्लीए, तू कल्ला केड़ा बंदा फिरे भालदी, मेरे नाल गुंडियां दी टीम बल्लीए, तेनू किथों हैप्पी दस जट रख लूँ, मैं तो आप कता कारोबार हो गया, अखां विच अखां ना तू पा जट दे, कल नू कहेंगी मैनू प्यार हो गया। इतना अच्छे अंदाज में गाया है और इतना अच्छा गाना गाया है, शर्मा क्यों रहे थे ये बताएं? ऐसे ही इधर उधर आपको कोई है नहीं था इसलिए फिर कोई देख रहा था। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच बॉयज़, बहुत शुक्रिया। हमारे जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे वो सवाल जो आज हमने अपने दोस्तों से पूछे थे, वो सवाल कौन से और उनके सही जवाब क्या हैं। तो जल्दी से सुनते जाइए। वो कौन सी चीज़ है जो होती तो ब्लू कलर की है लेकिन टूटने के बाद ग्रीन कलर की हो जाती है? हमने बहुत से हिंट भी दिए लेकिन कोई इसे बूझ नहीं पाया। 1000 का नोट। वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी अपने सर झुका देते हैं? हजाम या नाई, बाबर? वो कौन सी आवाज़ है जिसे सब सुन सकते हैं लेकिन आप खुद नहीं सुन सकते? आपके खराटों की आवाज़। हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसे हम साबुन से या किसी भी बॉडी वॉश से साफ़ नहीं कर सकते, धो नहीं सकते? तो वो हैं हमारी आँखें। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स की तो बात ही ना करें, वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। समहाउ ये सारा वो फ़न था जो आज हमने अपने दोस्तों के साथ किया। अच्छा लगा हमें भी। आपसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमें बताएं कि हमने जो सवाल पूछे वो आपको कैसे लगे, हमने जिन दोस्तों से बात की उनकी बातें आपको कैसी लगी, किस जगह पर आप हमें बुलाना चाहते हैं, किस जगह पर आप हमसे मिलना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।